Literally, guys, 99.9% CUT aspirants don't know anything about paper solving. Only 0.1% know. And especially ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। गारंटी से बोल रहा हूं गाइस, आप सभी का ये जो एग्जाम को देख के एक डर होता है, साथ ही साथ आपकी जो स्पीड की प्रॉब्लम होती है, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। बस आप सभी CUT एस्पिरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, इस तरीके के मोस्ट क्वालिटी एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 99 CUT एस्पिरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उनके लिए सही OMR भरने का तरीका क्या है। दो तरीके होते हैं, एक होता है साइमल्टेनियस कि भैया एक क्वेश्चन सॉल्व किया OMR भरी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया OMR भरी, और सेकंड तरीका होता है कि पहले पूरा पेपर सॉल्व किया और फिर जाके OMR फिल करी ना। ये चीज ज्यादातर CUT एस्पिरेंट्स को तब पता चलेगी जब उनका एक सब्जेक्ट ये OMR की वजह से खराब होगा। आप सभी स्टूडेंट्स ना OMR को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि अभी ही बैठ के 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो OMR के ऊपर, और ये डिसाइड करो कि यार आपका जब रियल CUT एग्जाम होगा तो आप ये दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। आप में से ज्यादातर CUT एस्पिरेंट्स चूज करेंगे एंड में OMR फिल करने की स्ट्रैटेजी, बट मैं आप सभी को ये रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि ये भी चांसेस बन सकते हैं कि जो आपको 45 मिनट्स मिले हैं, आपके 45 में से 40 मिनट्स चले जाएं पूरा पेपर सॉल्व करने में, पता चले थोड़ा लेंदी पेपर आ जाए, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आ जाए, और लास्ट में आपको थोड़ा कम टाइम मिले OMR फिल करने के लिए, और एट द एंड जाके अगर OMR पे गलतियां हो गई तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। इसीलिए मैं आप सभी को बोलूंगा 99% CUT एस्पिरेंट्स को कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो OMR पे और डिसाइड करो कि आपके लिए क्या बेटर है, साइमल्टेनियस या एंड में OMR भरना। नाउ गाइस, अगर मैं OMR के ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहा हूं ना, तो आप सभी को इसकी सीरियसनेस समझनी चाहिए। मैंने खुद JSTSC, NTSC, IPMET, IPUSET जैसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस दिए हुए हैं, जिसमें OMR में प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना बहुत क्रूशियल होता है। और सच बताना गाइस, आप लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया था ना कि कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। प्रैक्टिस करो PYQ पे और अभी के अभी डिसाइड करो, मेन CUT एग्जामिनेशन में जाके डिसाइड नहीं करना है। इसके बाद आप सभी को अपने CUT पेपर के अंदर ना एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है कि भाई गलतियां हमसे नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जब आप सभी सवाल को पढ़ रहे हैं तो जरा दिमाग खोल के पढ़िएगा, प्रॉपर अंडरलाइन भी कर सकते हो एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि अब आपके सभी के सामने तो हाथ में पेपर आएगा ना कि CBT में। तो कई बार कई बच्चे होते हैं जो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, आप लोग करेक्ट स्टेटमेंट मार्क कर देते हैं। आपसे बोला गया है कि कुछ डोंट वाली चीज बताओ, आप डू वाली चीज बता के आ जाते हैं। तो एक्यूरेसी तब मेंटेन होती है जब हम क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरलाइन करके चलते हैं और सही से समझते हैं। सेकेंड चीज जो 99% CUT एस्पिरेंट्स को नहीं पता होगी, दैट इज अबाउट स्मार्ट पेपर पैटर्न। कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके अंदर आपको जानबूझ के पैनिक कराया जाता है, एंड आप सभी को पैनिक नहीं होना है। देखो गाइस, कई बार ऐसे बोर्ड होते हैं जो ट्राई करते हैं कि हम शुरुआत के जो क्वेश्चंस है ना थोड़े से डिफिकल्ट डालेंगे और उसके बाद जाके आसान क्वेश्चंस बनाने लगेंगे। अब आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब तक पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मैं सेकंड पर मूव नहीं करूंगा। यह भी हो सकता है कि आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट देखने को मिले, लेकिन 10 क्वेश्चंस के बाद बाकी 40 क्वेश्चन आपको आसान मिल सकते हैं। तो एक चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, अगर शुरुआत में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिले तो एकदम से पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, स्किप करते जाओ। पहला क्वेश्चन नहीं आता, सेकंड पे मूव किया, सेकंड नहीं आता, थर्ड पे मूव किया, 9th नहीं आता, 10th पे मूव किया, 10th नहीं आता तो 11th पे मूव किया। एक समय पे आकर आपको आसान क्वेश्चंस मिलने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं सवाल पूछूंगा कि क्या भैया आपको रिवाइज नहीं करना, बस सिलेबस ही पढ़ते जाओगे। आप सभी की रिवीजन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइस मैंने इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद ये चीट शीट डेवलप करी आपके कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस स्ट्रीम के लिए, एंड इसके अंदर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ऐड किए 2022-2023 के, अलॉन्ग विद देयर एक्यूरेट आंसर की। गाइस आप सभी को ये पूरी चीट शीट एंड PYQ का जो कोर्स है ये 399 में मिलेगा, लेकिन आप सभी कोड नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज लेकिन गाइस आप ये कोड नोट डाउन कर लीजिए, सुपर 100। ये कोड अप्लाई करते ही आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेस्ट शीट्स आपके लिए बनाई गई हैं, आपको टॉप क्लास रिवीजन के लिए। ये चीजें लास्ट मोमेंट पर ही यूज करी जाती है, इसीलिए आपको इतने लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करी जा रही है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्द से जल्द एनरोल कीजिए।
नाउ थर्ड चीज एंड दैट इज कि गाइस प्लीज अपने सीयूटी पेपर के अंदर अपनी स्पीड मेंटेन करके चलिएगा। ये जो स्पीड है ना बहुत मैसिव रोल प्ले करेगा इस बार सीयूटी एग्जाम के अंदर, क्योंकि सीबीटी में बस टिक करो मूव करो, टिक करो मूव करो, ये गेम चलता था। बट इस बार आप सभी को ओएमआर के लिए अलग से टाइम निकाल के रखना पड़ेगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ऑप्शन मार्क करने पड़ेंगे। तो हर चीज में आपका टाइम तो लगेगा ही। तो आप सभी को स्पीड मेंटेन करके चलना है। एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप सभी के हाथ में जब आपका पेपर आएगा ना तो एकदम से गो थ्रू मत करने लगना कि यार अच्छा पहला पेपर क्या है, सेकंड पेपर में क्या क्वेश्चन है, थर्ड पेज पे क्या क्वेश्चन है, फोर्थ पेज पे क्या क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको पूरे पेपर का गो थ्रू नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको दिखेगा कि यार पहले पेज के सवाल मुझे आते हैं पलटा, यार सेकंड पेज के आते हैं पलटा, थर्ड यार ओ यार ये क्या आ गया, थर्ड पेज के तो सवाल नहीं आते, फोर्थ पलटा अब यार ये भी नहीं आते। तो आप सभी अपने आप को बेफिजूल में पैनिक में ला सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको अभी से ही रेकमेंड करूंगा पूरा पेपर आपको गो थ्रू नहीं करना है जब आपके हाथ में आ जाए। आप सभी को क्या करना है, पहली चीज प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं करना कि यार जब तक पहला नहीं हो जाता मैं सेकंड पे मूव नहीं करूंगा। आपको फॉलो करनी है स्किप क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको ये दिखता है कि यार पहले क्वेश्चन में मुझसे ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेंदी है, तो यार अभी इसको स्किप करते हैं, सेकंड पे मूव करते हैं। यार सेकंड का आंसर हो गया, मैंने ओएमआर पे भी मार्क कर लिया, अब मैं थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं। एक 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 क्वेश्चन देखते जाओ, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है स्किप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ चीज मैं आप सभी को बोलूंगा, अपने सेंटर पर जाके पढ़ाई बिल्कुल मत करना। आप सभी को एक नई चीज इस बार सीयूटी डेट शीट में मिली है, दैट इज शिफ्ट ब्रेक की। आप सभी को एक अच्छा खासा गैप मिलेगा, उस गैप में आप सभी पढ़ाई भी कर सकते हैं। गाइस पता है कि आप सभी के साथ हो रहा होगा, आप सभी एक टेस्ट दे के आओगे, टेस्ट दे के आओगे ना तो पहले से ब्रेन आपका थका होगा, क्योंकि आप सभी बहुत सारी सॉल्विंग करके आओगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। आपके बैक ऑफ द माइंड में चीजें चल रही होंगी कि यार मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, क्या वो ठीक था, क्या मैंने वो क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया। और इसके बाद आप गूगल पे चेक करोगे, आप अपने नोट्स में चेक करोगे, और अगर गलती से अगर आपने जो अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन वो गलत मिला तो आप सभी पैनिक में आ जाओगे कि यार मैं कैलकुलेशन करने लगूंगा कि यार एक क्वेश्चन गलत हुआ, 6 नंबर कट गए, मतलब मेरे तो यार 800 में से 794 आ रहे हैं, अभी तो और भी सब्जेक्ट बचे हैं यार, उसमें कहीं गलतियां ना हो जाए, मेरा डीयू नॉर्थ कैंपस हाथ से ना चला जाए। तो बेटर यही है कि आप सभी अपने सेंटर पर खाली हाथ जाना, जितना पढ़ना है घर पर पढ़ के जाना। सेंटर में जाके जब आपका शिफ्ट ब्रेक हो तो पानी पियो, अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करो, थोड़ा टहलो, माइंड फ्रेश करो अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये चीजें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। फिफ्थ थिंग गाइस एंड दैट इज आप सभी एक रॉन्ग रूटीन भी फॉलो करते हैं। ये मैं बोल रहा हूं उन नाइट आउल्स बच्चों को जो रात में 1, 1:30, 2 बजे तक जगते हैं और सुबह 10, 11 बजे उठते हैं। देखो गाइस आप सभी का सीयूटी का एग्जामिनेशन सुबह सुबह हो रहा होगा और भी सुबह सुबह आपको तैयार होकर ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि एक अपनी हैबिट बनाओ अभी से ही सुबह उठ के सुबह सुबह पेपर देने की, जिससे एक अभी से ही माइंड को हैबिट बन जाए कि यार सुबह सुबह भी मेरा ब्रेन एक्टिव हो सकता है और मैं पेपर सॉल्विंग कर सकता हूं। अगर आप सभी अपने सीयूटी एग्जाम के एक दिन पहले भी 10 बजे उठोगे और अपने अगले सीयूटी का जो एग्जाम होगा सुबह 8 बजे दोगे तो आपको उस समय पर स्लीपी फील होगा और आपका सर भी दर्द कर सकता है। तो प्लीज मैं आपको एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बेटर ये है कि अभी अगले 3-4 दिन सुबह उठ के प्रैक्टिस करोगे तो वो बेटर रहेगा। ये चीज तो गाइस मैं बहुत बच्चों में देख रहा हूं, लाइक ऐसे सीयूटी एस्पिरेंट्स जिनके लिए जनरल टेस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी वो बच्चे जनरल टेस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम परस्यू करना चाहते हैं तो प्लीज जीटी की तैयारी बिल्कुल मत करिएगा, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है कि भैया लास्ट मोमेंट पे मुझे आपके या फिर मुझे बाकियों के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए या पीवाईक्यूज। देखो यार अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो मॉक टेस्ट दो, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो मॉक टेस्ट मत दो, प्रीवियस ईयर पेपर दो, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट जो है ना ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े से इजी होते हैं। तो आप सभी डिफिकल्ट चीज इस समय पे सॉल्व करोगे तो और आपका जो कॉन्फिडेंस है ये डाउन हो जाएगा।
नाउ आखिरी में गाइस मेरा आप सभी से सवाल है कि क्या आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि हमें कौन से 10 सवाल छोड़ने चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने चाहिए। बाकी चीट शीट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सभी को आखिरी मोमेंट पर रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगी। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है और भी किसी टॉपिक पर आप लास्ट मोमेंट पर वीडियो चाहते हैं, डू लेट मी नो। बाकी गाइस इस तरीके की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कहीं वीडियोस नहीं बनती एंड आई बिलीव ये आपको बहुत हेल्प करेगी। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्यूचर कॉलेज स्टूडेंट्स।